18वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा समस्या हुई इस पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, या ऐसे कहूं कि पूरे अमेरिका के अंदर एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था प्यूरपरल फीवर। गूगल करेंगे तो मिलेगा। वो क्या रहा था कि जो भी लेडीज बच्चों को डिलीवर कर रही थी, जितना भी डिलीवरी हो रहा था लेडीज के थ्रू, वो सब लेडीज 48 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो रहा था। इन 18th सेंचुरी इन यूरोप ऑल ओवर अमेरिका एक बीमारी फैल गई, प्यूरपरल फीवर, ब्लैक डेथ ऑफ चाइल्डहुड भी बोलते हैं इसको। 48 घंटे के अंदर सब लोग मर रहे थे, सब लेडीज की डेथ हो रही थी और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और धीरे धीरे इसने पूरे यूरोप को डैमेज करना शुरू कर दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और लाशों की लाशों बिछती थी, किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। डॉक्टर्स बड़े हैरान थे। और ये वो टाइम था जब मेडिकल साइंस करवट ले रहा था, चेंजेस हो रहे थे मेडिकल साइंस के अंदर, इतना सक्षम नहीं था मेडिकल साइंस में। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है, तो डॉक्टरों ने शोध करना शुरू किया। शोध कैसे करते थे डॉक्टर? सुबह जो जिन लेडी का डेथ हो जाता था उनका पोस्टमार्टम किया जाता था, उनका पोस्टमार्टम करते थे और कॉज जानने की कोशिश करते थे कि साला समस्या क्या है 48 घंटे के अंदर। और कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ये डेथ रेट 70% से भी ऊपर चला गया। लेडीज की डेथ हो रही थी बिकॉज ऑफ डिलीवरी। और डॉक्टर को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। सुबह पोस्टमार्टम करते, कुछ मिलता नहीं, और शाम को फिर अपना डिलीवरी करते और अपने राउंड्स पे चले जाते। और इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर ओलिवर वेंडल होम्स करके एक डॉक्टर आए, उन्होंने बोला मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई, अगर तुम मेरी बात सुनो तो मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तो डॉक्टर ने बोला सर क्या बताइए, हम तो तड़स रहे हैं, इतने साल हो गए। तो डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब्लम, तुम ही समस्या। तो उन्होंने बोला हम कैसे समस्या? तो डॉक्टर ओलिवर ने क्या विटनेस किया कि जो डॉक्टर डिलीवरी करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के बाद क्या करते, जब ये पोस्टमार्टम करके वापस आते डिलीवरी करने के लिए, तो ये हाथ नहीं धोते थे, विद द सेम हैंड्स ये डिलीवरी परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द रिएक्शन जर्म्स, ये लेडीज का डेथ होना शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला यू आर द प्रॉब्लम। ये लोग बड़े मजाक उड़ाए, बोला गेट लॉस्ट, हम कैसे प्रॉब्लम हो। किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अगले 30 वर्ष तक यही होता रहा। फिर अचानक कोई बीच में से निकल के आया, उसने बोला एक बार डॉक्टर की बात मान के देखो। उन्होंने सिंपल हाथ धोने शुरू करे, उन्होंने सिंपल अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना शुरू किया, और वो सारा का सारा प्रॉब्लम एक दिन में ही डिसअपियर हो गया। तो माई लेसन टू यू, इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल माई डियर फ्रेंड्स, समटाइम्स यू आर द प्रॉब्लम। आप समस्या हो, कोई और समस्या नहीं है आपकी असफलता के कारण। इधर उधर दाएं बाएं झांकने का जरूरत नहीं है। अगर खुद को ठीक कर लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग खुद के अलावा सब ठीक करना चाहते हैं बस।